जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पढ़ने वाले हैं अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत पत्र लेखन, और उसमें भी जो दो भेद हम लोगों ने पत्र के पढ़े हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो यहाँ हम लोग अनौपचारिक पत्र के संबंध में बातें करने वाले हैं। आइए देखें। जिन व्यक्तियों के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं उन्हें लिखा जाने वाला जो पत्र है उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। जैसे पिताजी को पत्र, माँ को, चाचा चाची, दादाजी दादी जी, मित्र, मामा मामी आदि को हम जो पत्र लिखते हैं वह अनौपचारिक पत्र की कोटि में गिने जाते हैं। अनौपचारिक पत्र की कुछ खास विशेषताएं भी होती हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए पत्र लेखन के समय। पत्र की भाषा सरल, सहज एवं प्रभावी होनी चाहिए। पत्र में धमकी भरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पत्र में शब्दों का आडंबर नहीं होना चाहिए। कहने का आशय ये है ना कि आप जब पत्र लिख रहे हैं तो शब्द जो हैं वह दुरूह न हो, ऐसे बनावटी शब्दों का प्रयोग न हो जिससे पत्र की जो सहजता है वह चली जाए। साथ ही साथ पत्र के अंगों के जो शुरुआत है, जैसे यदि हम जो पत्र लिखने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि भेजने वाले का पता लिखते हैं, दिनांक आदि लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर उस शुरुआत में और जो कलेवर है पूरा उसका विवेचन हम करते हैं। जिस भी संबंध में हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसमें और समापन में संतुलन होना आवश्यक है। कहने का आशय यह है कि हम जिस तरह से प्रारंभ हो रहा है, जिस तरह से हम उसको विस्तृत रूप दे रहे हैं और जिस तरीके से समापन करेंगे, इन तीनों में उचित संतुलन होना आवश्यक है। अब यह पत्र का अनौपचारिक जो पत्र है हमारा, उसका प्रारूप यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। और देखें कैसे जो है पत्र को हम लोग लिखते हैं। तो पहला जब हम पत्र शुरू करते हैं लिखना तो उसमें सर्वप्रथम अपना पता लिखते हैं, उसके बाद दिनांक लिखते हैं, उसके बाद तीसरे क्रम पर जिन भी व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करते हैं, जैसे आदरणीय दादाजी दादी जी आदि। उसके बाद प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, जैसा भी उनसे हमारा संबंध हो, बराबर वाले हैं, बड़े हैं या छोटे हैं। उसके बाद हम लोग कुशल क्षेम से पत्र की शुरुआत करते हैं। जैसे लिखते हैं यदि पत्र तो हम लोग लिखते हैं कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। और उसके बाद जो है हम लोग मुख्य विषय लिखते हैं। विषय कोई भी हो सकता है कि जन्मदिन पर प्राप्त हुए उपहार के लिए धन्यवाद लिखा जा रहा हो, या हो सकता है कि बहन की शादी में जो है मित्र को निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा हो, या अनेकों विषय हो सकते हैं। तो उसको हम लोग मुख्य विषय के अंतर्गत लिखते हैं। समापन अंत में चाचा चाची को प्रणाम, या घर के बड़े लोगों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और शेष अगले पत्र में इस तरह से हम लोग पत्र का समापन करते हैं। और अंत में फिर आते हैं तो संबंध का उल्लेख करते हैं। हम जिस भी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है, पोते पोती हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं आदि। तो आपका पोता, आपका भतीजा, आपका बेटा आदि लिखते हैं। और उसके बाद जो है पत्र लिखने वाले का नाम, जिसने पत्र भेजने का प्रयास किया है, जो पत्र भेज रहा है, उसका नाम अंत में लिखते हैं। और हम ध्यान दें, जब हम परीक्षा में लिखते हैं तो यहाँ पत्र में प्रेषक के नाम की जगह पर हम लोग क ख ग लिख देते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी देखें।
जो कि इस अनौपचारिक पत्र के लिखने में हमें सहायक सिद्ध होंगी। संबोधन, अभिवादन और समापन के कुछ शब्द हैं। संबंध हमारे, अब देखिए, माता पिता हों, शिक्षक हों, दादा चाचा, अन्य बड़े, यदि बड़े लोगों को हम लोग पत्र लिख रहे हैं तो प्रारंभ किन शब्दों से करते हैं? तो पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, आदरणीय आदि शब्दों से हम लोग प्रारंभ करते हैं। उसके ठीक बाद सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, सादर चरण स्पर्श आदि का जिक्र करते हैं। और अंत में उनसे अपने संबंधों के बारे में जब हम लोग लिखते हैं, समापन के पश्चात तो लिखते हैं आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्नेहाकांक्षी आदि। वहीं हम बराबर वालों के लिए यदि पत्र लिख रहे हों तो उनके लिए प्रारंभ जो होता है वह मित्रवर, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि से होता है। और अभिवादन के लिए उनके हम नमस्ते और नमस्कार लिखते हैं। और अंत में जो हमारा संबंध है उनसे वह कुछ इस तरह से होता है, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र आदि। वहीं हम जब अपने से छोटे लोगों के लिए पत्र लिख रहे हों तो शुरुआत करते हैं प्रिय अनुज, प्रिय आदि से। और उनके लिए जो अभिवादन के शब्द होते हैं वह शुभाशीष, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो आदि लिखते हैं। और उसके बाद जो है स्वनिर्देश, जब जो है अपने संबंध में लोग उनके और अपने संबंधों की चर्चा करते हैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी, स्नेही आदि लिखते हैं। और इसके बाद जो है जो चौथा विषय है, यदि हम किसी महान व्यक्तित्व के संबंध में पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय, मान्यवर, माननीय आदि लिखते हैं। और उनके लिए अभिवादन के लिए जो है कुछ शब्दों का कहीं कहीं जो है यहाँ पे अभाव कर दिया जाता है, वहाँ पूरा जो है उनका जो परिचय है वह ही लिख देते हैं उनके पद के साथ। और अंततः जो है अंत में हम लोग जो लिखते हैं उसमें भवदीय, विनीत, प्रार्थी आदि हम लोग लिख देते हैं। और पांचवा जो विषय है वो औपचारिक पत्र के संबंध में है, तो यहाँ उसके विषय में हम लोग बातें नहीं करेंगे। आइए कुछ पत्रों का जो प्रारूप है, लिखा हुआ पत्र, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, अपने पिताजी को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि वार्षिक परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कैसी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि परीक्षा भवन, नई दिल्ली, यह जो है बच्चे ने लिखा हुआ है अपना एड्रेस। उसके बाद 28 जनवरी 28 जनवरी 2000 लिखा हुआ है जो कि दिनांक है। उसके बाद पिता से के लिए जो अभिवादन वाले शब्द हैं उसको लिखा हुआ है, पूज्य पिताजी। और फिर सादर चरण स्पर्श लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है, कल शाम आपका पत्र मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि आप सभी सकुशल हैं। मैं भी यहाँ स्वस्थ रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आपने पत्र में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने की जो है चर्चा की थी, तो उसके संबंध में मैं लिख रहा हूँ। पिताजी, इस बार मैंने आपके निर्देशानुसार शुरू से ही पढ़ाई की, जिससे समय से पहले कोर्स पूरा हो गया। आजकल मैं कोर्स को दोहराना शुरू कर दिया हूँ। इस बार मैंने सभी विषयों के लिए समय दिया है, जिससे कोई विषय कठिन नहीं लगा। अब मैं कठिन प्रश्नों को ढूंढकर विषय अध्यापक की सहायता से हल कर लेता हूँ। इधर कक्षा टेस्ट में मुझे अच्छे अंक मिले हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार जरूर अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। पूजनीय माताजी को चरण स्पर्श और शैली को स्नेह शेष मिलने पर पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में आपका आज्ञाकारी पुत्र विशाल। आइए अगले एक पत्र को देखते हैं। भविष्य में 10वीं के बाद क्या करना चाहते हैं, इससे अवगत कराते हुए अपने मामा जी को पत्र लिखिए। महाराणा प्रताप छात्रावास, जयपुर, राजस्थान, 15 मार्च 2019। पूज्य मामा जी, सादर चरण स्पर्श। मैं छात्रावास में सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि आप भी परिवार के साथ आनंद मंगल से होंगे। मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि इस पत्र के माध्यम से मैं
अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मामा जी, मेरा वार्षिक परीक्षा समाप्त होने को है। अब तक मेरे सभी प्रश्न पत्र बहुत अच्छे हुए। मैं 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई विज्ञान वर्ग से करना चाहता हूँ। मैं सभी विषयों पर ध्यान देने के साथ जीव विज्ञान विषय पर विशेष ध्यान देना चाहता हूँ। मेरा सारा ध्यान अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की ओर लगा हुआ है। मैं अथक परिश्रम से इसमें सफल होकर MBBS करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। इसके लिए ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मामा जी को मेरा प्रणाम और शिल्पी को स्नेह कहना। शेष सब कुशल है। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, आपका भांजा विपुल शर्मा। आइए एक और पत्र देख लेते हैं। सत्संगति का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, 20 अप्रैल 2019। प्रिय अनुज, रुचिर, शुभ आशीर्वाद। मैं यहाँ पर सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल रहकर पढ़ाई कर रहे होगे। कल शाम को मुझे पिताजी का पत्र मिला। पढ़कर इस बात का दुख हुआ कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम बहाना बनाकर स्कूल से बाहर निकल जाते हो और दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। तुम्हें ऐसे छात्रों की संगति तुरंत छोड़ देनी चाहिए और अच्छे छात्रों की संगति करनी चाहिए। सत्संगति के बिना मनुष्य अपना भला बुरा भी नहीं सोच सकता। कहा भी गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक की कमी के कारण ही तुम अपना हित अहित नहीं समझ पा रहे हो। अच्छी संगति ही तुम्हारी बुरी आदतें दूर करेगी, तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी और जीवन को सुखद व सुखमय बनाएगी। अतः सोच समझकर दोस्तों का चयन करो। आशा ही नहीं, विश्वास है कि तुम बुरी संगति छोड़कर सत्संगति में रहोगे और उन्नति करोगे। शेष अगले पत्र में, तुम्हारा भाई उदय प्रताप। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उचित लाभ मिलेगा। धन्यवाद।